ये फियर होता है, क्योंकि हमारे पास एक फोकस ही नहीं है। हमारे पास जो हम फोकस कर रहे हैं वो टेम्पररी इंटरेस्ट पे हमने कुछ वो कर लिया, टेम्पररी लाभ दिखा, वो हम कूद पड़े उस पे। लॉन्ग टर्म कोई विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म कोई एक चीज आपने डिसाइड नहीं की है, इसलिए जो भी दिखता है उस पे कूद जाते हो। वो चीज जरूरी नहीं कि आपके लिए सही हो, और फिर कंप्लीटली डीफोकस्ड पूरी लाइफ जो है वो चल रही है, बहाने जो है वो चल रहे हैं। So again, what do we do? So अब एक एक करके हम लोग इन सब चीजों पे हम एक एक करके अब माइंडसेट से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। So lack of focus surrounding physical clutter. मैंने कुछ लोगों के टेबल्स देखे हैं, बड़ा सा टेबल, बस मतलब एक पेन आप रख दो तो 4 आइटम उधर गिरेंगे, 3 इधर गिर जाएंगे। आपने भी देखे होंगे ऐसे टेबल। कौन लोग उस टेबल के साथ में बैठता है रोज? कितने लोग बैठते हैं? वही तो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम वही है। तो फिजिकल क्लटर, देखिए मैं उस फिजिकल क्लटर आपका, वो तो आपकी काम की फाइलें हैं, तो आप समझिए, जो उसका मर्म समझिए क्या। वो 3 तरह के शोपीस रखे हैं, फिर 2 पर्सनल आइटम भी रखे हैं, फिर इधर एक फोटो फ्रेम भी रखा है, ये भी रखा है, वो भी रखा है, फिर किसी ने गिफ्ट ला के दिया वो भी रखा है, फिर किसी ने कोई वो मूर्ति ला के दी वो भी रखी है। मैं उस तरह के क्लटर की बात कर रहा हूं, करेक्ट? A cluttered desk is equal to a cluttered mind. A cluttered desk is a result of a cluttered mind. तो वो चीजें हमेशा, वो क्लटर जो है, then mental clutter यानी इतनी जगह आपने ये एसोसिएशन भी ज्वाइन कर लिया, और फिर वो किटी ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, और वहां पे वो भी ज्वाइन कर लिया, और रिश्तेदारों के ग्रुप्स तो वो है नहीं, आपके कॉलेज के वो 25 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ये मेंटल क्लटर आपने बना लिया। इस कार्यक्रम में भी जाना है, उस कार्यक्रम में भी जाना है, वहां भी ये करना है, ये मेंटल क्लटर इतना बना लिया। एक दिमाग बेचारा क्या क्या संभाले। मेंटल क्लटर, देन इमोशनल क्लटर, ये तो सबसे बड़ी चीज होती है, इमोशनल क्लटर। मेंटल क्लटर फिर भी, इमोशनल क्लटर, कहां पे किस बात का अच्छा लगा था, कहां पे किस बात का बुरा लगा था, कहां पे क्या ये हुआ था, और वो कॉन्स्टेंटली प्ले करते रहना, उस टेप को प्ले करते रहना 40 साल हो गए, वो 30 अभी तक गई नहीं, 10 साल हो गए, उस साले ने ऐसे कैसे बोला मेरे को। कुछ लोग तो ऑटो वाले के साथ हुए झगड़े को याद रखते हैं, उसको बददुआएं देते रहते हैं। How does it matter now? अभिषेक ने आपसे पूछो, क्या ये पहले हो चुका है? हाँ हो चुका है। क्या ये आखिरी बार है? नहीं आखिरी बार नहीं। क्या ये पहली बार है? नहीं। क्या ये आखिरी बार है? नहीं। Will it matter 2 months from now? नहीं। अरे आप उतरे, आपका एक एक्सपेक्टेशन था कि मैं थोड़ा सीनियर आदमी हूँ, सीनियर दिखता हूँ, तो टैक्सी वाले ने मेरा सामान उतारने में मेरी मदद करनी चाहिए, एक एक्सपेक्टेशन, उसने नहीं की मदद। ठीक है, क्या होगा इस देश? अरे देश छोड़ भाई, तेरे ऑफिस का क्या हो रहा है जाके देख ले। यू आर हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी इनफ कि अपना सामान खुद उतारो। गो एंड फोकस ऑन द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। और इसीलिए जो हम कहते हैं, ये इमोशनल ड्रेन्स यू, एब्सोल्युटली ड्रेन्स यू। एक कोई घटना हो गई और आपका दिन खराब हो गया। आई नो, और मैं कोई अपने आप को बहुत इमोशन से, मैं अपने आप को भी बहुत स्टेराइल नहीं मानता हूं, मैं भी इंसान हूं, बट
द इशू इज किसको कितनी तवज्जो देना, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये पता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। नहीं तो हर चीज का आप बुरा मानोगे बेवजह, हर चीज आपको हर्ट करेगी। सो इमोशनल क्लेटर, किसी को परेशान करना है ना, अगर अपने किसी दुश्मन को परेशान करना ही है, ठीक है, उसको रात को 10:15 बजे फोन करो, गई रात उसकी। रिंग बाय तो फोन नहीं उठा रहा है तो क्या, व्हाट्सएप तो है, अस्त्र तो है। अब पहले 3 शब्द ही ऐसे लिखो कि अगर ओपन नहीं किया तो भी दिख जाए उसको, रात गई उसकी। किसी का दिमाग खराब करने के लिए उसका ओपन ना करना, वो क्लैरिटी सबको रहती है, ऐसे दिख तो जाते ही है। सो और रात गई आप उसकी। इमोशनल क्लटर, किस चीज से कितना परेशान होना या नहीं होना, एंड स्पिरिचुअली अनअवेयर। नाउ व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, ये तो सबसे पहले मैं बता दूं। स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम स्पिरिट। वी हैव अ बॉडी एंड अ स्पिरिट। उसको आत्मा बोल लो, जो भी बोलो, चित्त बोल लो, जो भी बोलो। हम चले जाएंगे, हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा, या हम शरीर जो भी ये, पर हमारा स्पिरिट यहाँ पर रहेगा, इस धरती पर रहेगा। और वो जो स्पिरिट रहेगा वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग की अध्यात्म और आपके रिलीजियस बुक्स और आपके वो स्क्रिप्चर्स वगैरह, नो, वो पूरा विजडम, वो तो पूरा मैं मेंटल एरिया में लेता हूँ। स्पिरिट इज समथिंग डिफरेंट। स्पिरिट इस बॉडी के अंदर में, स्पिरिट, बॉडी खत्म हो जाएगी, स्पिरिट रहेगी। आपका स्पिरिट क्या रहेगा, हाउ यू आर अलाइव, इसको सिंपल तरीके से अगर हम समझे तो ये है कि मरने के बाद भी जिंदा रहना क्या इज योर स्पिरिचुअलिटी, हाउ यू लिव ऑन even after you are dead. What are you creating which will live on after you are dead, apart from your children, of course. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं यहां पर मैं आपके साथ, क्योंकि ये सब जब आप समझ में आपको आ गया ना, आप टाइम वेस्ट कर ही नहीं पाओगे, आप डिफोकस हो ही नहीं पाओगे। आदमी मरने पर the only things, मैं इसको हिंदी में भी समझाऊंगा, the only things a person takes when he dies are the things which he leaves behind. The only things a person takes when he dies, takes with him when he dies, are the things which he leaves behind. क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, नो, बहुत कुछ लेकर के आए थे। अपनी विरासत लेकर के आए थे, अपने माँ बाप के जीन्स लेकर के आए थे, एक संस्कृति में पैदा हुए, बहुत कुछ लेकर के आए थे, और बहुत कुछ दे के जाएंगे। जो दे के जाएंगे वही तो हम अपने साथ लेकर के जाएंगे, और उसका वो संस्कार फिर अगले जन्म में भी दिखेगा। तो हम मरने पर अपने साथ वही चीजें लेके जाते हैं जो हम इस धरती पर छोड़ के जाते हैं। कैसा संस्थान छोड़ के जाते हैं, कैसी कंपनी छोड़ करके जा रहे हो, कैसे संस्कारित बच्चे छोड़ करके जा रहे हो, कैसी यादें छोड़ करके जा रहे हो। ये वही चीज है जो आप अपने साथ लेके जा रहे हो, एंड दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। योर स्पिरिट लिव्स ऑन।